हेलो यूट्यूब व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर हमें कैंसर है किसी भी तरह का, तो जितनी जल्दी उसकी डायग्नोसिस बन जाए और जितना जल्दी ही उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए उतना ही हमारी रिकवरी के लिए बेहतर होता है। उसी तरह से लंग कैंसर में भी यही रूल फॉलो होता है, जितनी जल्दी डायग्नोसिस होगी और जितना जल्दी ही इसका इलाज शुरू हो जाएगा उतनी ही अच्छे से पेशेंट रिकवरी करेगा। और अगर लेट में डायग्नोसिस बनती है और ट्रीटमेंट भी लेट स्टार्ट होता है तो इसके ट्रीटमेंट में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और पेशेंट को रिकवर करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर स्टेज 1 और स्टेज 2 कैंसर है तो इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन ज़्यादा अवेलेबल हैं और रिकवरी ज़्यादा अच्छी पॉसिबल है। और अगर स्टेज 3 या स्टेज 4 लंग कैंसर हो जाता है तो वहाँ पे ये कैंसर लंग से दूसरे बॉडी पार्ट्स में जैसे कि ब्रेन में या हमारे बोन्स में फैल सकता है। और एक बार जब कैंसर फैलने लगता है तो इसकी रिकवरी बहुत ही मुश्किल होती है और ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी उतने अच्छे अवेलेबल नहीं हैं और फिर कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर हमें कैंसर को जल्दी डायग्नोज करना है, बीमारी को जल्दी से पकड़ना है, तो हमें उसके सिम्टम्स पता होने चाहिए। तो अगर ये सिम्टम्स जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको या आपके घर में किसी को या किसी भी जानने वाले कोई होते हैं तो फौरन ही आपको अलर्ट हो जाना है और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। और कुछ रूटीन इन्वेस्टिगेशन से, कुछ ब्लड टेस्ट हैं, कुछ ट्यूमर मार्कर्स हैं, एक्सरे है, सिटी स्कैन है, इन बेसिक इन्वेस्टिगेशन से ये बीमारी पकड़ में आ सकती है और इसका इलाज जल्दी से जल्दी शुरू हो सकता है ताकि पेशेंट फुल रिकवर कर सके। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला सिम्टम है खांसी। अगर किसी को खांसी आ रही है 2 महीने और उससे भी ज़्यादा हो चुके हैं और आपने उसका ट्रीटमेंट भी करा लिया है, जो कफ सिरप्स अवेलेबल हैं वो भी आप ले रहे हैं, एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, फिर भी खांसी पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, खांसी बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है, तो यहाँ पे आपको रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करा लेना चाहिए, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। बिकॉज ये खांसी लंग कैंसर की वजह से हो रही हो। खांसी के साथ साथ आपको बलगम भी आ सकता है। खांसी में लंग कैंसर के पेशेंट्स में बलगम बहुत ज़्यादा बनता है तो खांसी के साथ बलगम भी आता है। और बलगम में खून भी आ सकता है जिसको हम मेडिकल टर्म में हेमोप्टाइसिस कहते हैं। कुछ पेशेंट्स में बलगम में खून आता है, कुछ पेशेंट्स में बलगम में खून नहीं आता है। साथ ही साथ वेट लॉस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। कितने भी कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उसमें वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है और पेशेंट को ओवरऑल वीकनेस, बहुत ज़्यादा थकान, कमजोरी मालूम होती है और वेट लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। बट यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि टीबी जो बीमारी है उसमें भी लंबी खांसी आती है, 2 महीने 3 महीने से खांसी आ रही होती है और वहाँ पे भी बलगम में खून आ सकता है। तो यहाँ पे हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये कैंसर है और ये टीबी है? तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए और कुछ बेसिक रूटीन इन्वेस्टिगेशन हैं जैसे कि कुछ ब्लड के टेस्ट हैं, उसके अलावा एक एक्सरे है और आपके बलगम की जाँच है। जो टीबी के कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं वो आप कराएंगे तो उससे आपकी जो टीबी की डायग्नोसिस है वो क्लियर कट बन जाएगी। आप अपने बलगम की जांच कराएंगे तो उसमें एसिड फास्ट बेसिलाई जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के जो बैक्टीरिया हैं वो दिख जाएंगे। उसके अलावा जो एक्सरे है उस पर भी जो कुछ टीबी के बेसिक फीचर्स हैं, बेसिक फाइंडिंग्स हैं ट्यूबरकुलोसिस की, वो भी एक्सरे पे मिल जाती हैं। उसके अलावा अगर कैंसर की बीमारी है तो एक एक्सरे पे आपको कैंसर की गांठ भी दिख सकती है। ट्यूमर मार्कर्स हैं वो ज़्यादातर पेशेंट्स में बढ़े रहते हैं तो आपको ऑलमोस्ट डायग्नोसिस क्लियर हो जाती है इन बेसिक इन्वेस्टिगेशन से ही। उसके अलावा जो बाकी सिम्टम्स की बात करें, अगर लंग कैंसर है तो चेस्ट पेन या सीने में दर्द ज़्यादातर पेशेंट्स में महसूस होता है। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है सांस फूलना। जो लंग्स के चारों तरफ एक स्पेस होता है जिसको हम प्लूरल कैविटी कहते हैं, वहाँ पे पानी भर जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में जब हवा भरती है तो लंग्स हमारा एक्सपैंड करता है। बट अगर चारों तरफ उसके पानी भर गया है जिसको हम मेडिकल टर्म में प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं, तो जो ये लंग्स हैं ये एक्सपैंड नहीं कर पाएंगी, पूरी तरह से फूल नहीं पाएंगी और ऑक्सीजन का एक्सचेंज जो है वो प्रॉपर हो नहीं पाएगा और उसकी वजह से हमारी सांस फूलने लगती है। तो ये सांस फूलना बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। उसके अलावा जो कैंसर के मरीजों में जब वो गहरी गहरी सांसें लेते हैं तो एक अलग तरह की आवाज़ आती है जिसको हम मेडिकल टर्म में स्ट्राइडर कहते हैं। ये हमारे लंग्स में जो एयरवेज होते हैं उसमें रुकावट आ जाती है तो जब ये हम सांस लेते हैं, जब हवा उससे पास होती है तो इस तरह की आवाज़ आती है जिसको हम स्ट्राइडर कहते हैं। इसके अलावा आवाज़ में बदलाव भी महसूस हो सकता है। एक रिकरेंट लेरिंजियल नर्व होती है जो कॉम्प्रेस होने लगती है। जो ट्यूमर जब बढ़ता है तो वो कॉम्प्रेस होने लगती है जिसकी वजह से हमारी आवाज़ में बदलाव आ जाता है, हमारी आवाज़ में होर्सनेस आ जाती है, हमारी आवाज़ चेंज हो जाती है। अगर ट्यूमर का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो एयरवेज के पीछे ईसोफेगस होता है जिसको हम खाना खाने की जो नली होती है, अगर हम खाना खाते हैं तो उस पर भी दबाव पड़ता है ट्यूमर की वजह से, तो जब भी हम खाना निकलेंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है, उसको हम मेडिकल टर्म में डिस्फेजिया कहते हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स भी पेशेंट में महसूस हो सकते हैं। उसके अलावा अगर ट्यूमर स्टेज 3 या स्टेज 4 में चला गया हो, अगर हड्डियों में फैल गया हो तो बोन पेन्स या हड्डियों में दर्द महसूस होगा। अगर ब्रेन में चला गया हो तो पेशेंट को मतली आएगी, उल्टी होगी, सर में दर्द होगा या चक्कर आएंगे, बेहोशी आएगी। इस तरह के सिम्टम्स भी बहुत कॉमनली महसूस हो सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में दौरे भी पड़ सकते हैं। बाकी कुछ जनरलाइज सिम्टम्स हैं जैसे कि ओवरऑल कमजोरी है, थकान महसूस होना, बहुत ज़्यादा घबराहट होना, बेचैनी होना, वजन का गिरना, ये सारे सिम्टम्स हैं जो ओवरऑल किसी भी तरह के कैंसर में कॉमन है। तो इन सिम्टम्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जब आप जल्दी इनको पहचानेंगे तो आप अपने डॉक्टर को जल्दी कंसल्ट करके कुछ रूटीन इन्वेस्टिगेशंस जल्दी कराएंगे और जल्दी ही इसका ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है। अगर हम लंग कैंसर के ट्रीटमेंट की बात करें तो जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उसमें सर्जरी है। अगर ट्यूमर का साइज बड़ा है या कोई भी ट्यूमर किसी आसपास स्ट्रक्चर्स को कंप्रेस कर रहा है तो उसको हम सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है और इम्यूनोथेरेपी है। तो ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसमें अलग अलग तरह की दवाएं चलती हैं, ड्रग्स चलती हैं और ट्यूमर के साइज को कम किया जा सकता है, ट्यूमर के स्टेज को कम किया जा सकता है। उसमें पेशेंट्स को काफ़ी रिलीफ मिलता है और शुरुआती स्टेज है अगर ट्यूमर का जल्दी डायग्नोसिस बन जाती है तो पेशेंट कंप्लीटली रिकवर कर सकता है, कंप्लीट रिकवरी
पॉसिबल है, और अगर स्टेज बहुत ज़्यादा है और ट्यूमर फैल चुका है तो कंप्लीट रिकवरी बहुत मुश्किल होती है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी उतने अच्छे अवेलेबल नहीं है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।